दोस्तों गर्मियां आने वाली हैं और मच्छर और मक्खियों से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा शुरू होने वाली हैं। बहुत सारे लोग मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं। उनके अंदर डाई एथिलीन फॉस्फीन नाम के ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि एक तरह के पेस्टिसाइड है। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है कि रूम में घुसते ही वो मॉस्किटो रिपेलेंट जलाएंगे, उनको नींद अच्छी आने लग जाती है। तो ये नींद अच्छी नहीं आने लग जाती, ये पेस्टिसाइड ये केमिकल आपके दिमाग को सुन्न नसों को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों के आसपास तो हमारी आदत बहुत ज़्यादा बन चुकी है कि बच्चे जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट दिन भर चलता ही रहता है, जो उनके दिमाग और शारीरिक के विकास को बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है ये पेस्टिसाइड इफेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक एक नुस्खे के बारे में जो आपने मॉस्किटो रिपेलेंट वाली शीशी के अंदर भी यूज कर सकते हैं या दिए के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और जिससे इंसेक्ट किसी भी तरह के हों उनको आप रिपेल कर सकते हैं नेचुरली तरीके से, और जो अपने ब्रेन को भी हेल्थी रख सकते हैं, क्योंकि ये हर्ब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपका ब्रेन हेल्थी रहेगा, नींद अच्छी रहेगी, सुबह आप हेल्थी उठेंगे और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी ये फ़ायदा करेगा। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहला घरेलू मॉस्किटो रिपेलेंट है वो है बे लीफ। बे लीफ दोस्तों एक ऐसा पत्ता है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की भी एक रिसर्च हो चुकी है कि जहाँ पे भी ये जलाया जाता है कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे काम करता है। तो बे लीफ के अंदर ये नेचुरली पावर है, तो आप केमिकल की बजाय बे लीफ भी बहुत सारे आसानी से घर पे जलाकर मच्छरों को दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। तो बे लीफ के और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जब आप रेगुलरली इसको सोते समय या दिन भर आप चलाते रहेंगे इस मशीन को। पहला तो आपका मूड अच्छा रहेगा। दूसरा, बे लीफ के जो टोटली बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू होंगे, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगी। बे लीफ एंटी कन्वल्सेंट है दोस्तों, ब्रेन को बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके बिना और भी बहुत सारे जैसे जैसे इसका जो असर है आपके शरीर के अंदर जाना शुरू करता है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। बच्चों को जो छोटे छोटे जुकाम खांसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर होता है दोस्तों। तो दूसरा इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है लौंग। लौंग के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी की रिसर्च जो पब्लिश हुई है उसके अंदर पाया गया कि ये डेंगू के खास करके लार्विसाइडल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लौंग के अंदर। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा भी घरेलू उपाय हो सकता है जो लार्वा तक को मार सके। हम जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो सिर्फ केमिकल की देखते हैं, पर सच जो बता रही हैं कि क्लॉव के अंदर ऐसे रसायन कुदरती लौंग के अंदर पाए जाते हैं जो डेंगू तक के लार्वा को मारने के काम कर सकते हैं। तो लौंग का आप एक तरह का पानी में उबाल कर इसकी चाय की तरह बनाकर अपने घर के अंदर सोते समय छिड़काव भी कर सकते हैं, या लौंग को आप जलाकर भी ऐसा कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट की यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आपने यूज़ करना है। लौंग जैसे आपके अंदर जाएगा तो उसके कुछ फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। लौंग के अंदर कुछ मात्रा में कपूर होता है दोस्तों, तो इसका असर जैसे आप डेली यूज़ करते रहेंगे तो बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों से जुड़ी हुई बीमारियाँ, पुरुषों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई बीमारियाँ, मानसिक तनाव की बीमारियाँ, और जिन लोगों को साइनस की इन्फेक्शन या चेस्ट की इन्फेक्शन रहती है उन लोगों के लिए क्लॉव है, लौंगा है, बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है और इसका कोई भी खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो नेक्स्ट हर्ब हमने इसके अंदर यूज करनी है वो है एजाडार्किटा इंडिका यानी कि नीम। नीम भारतीय एक ऐसा पौधा है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि नीम के ऊपर कोई सुंडी या कोई कीट आकर लग गया है, नीम को खाने लग गया है, क्योंकि नीम के अंदर इतने पावरफुल रसायन है ये सभी तरह की इंसेक्ट्स को मारने का, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम कर सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए नीम के फ्रेश लीफ। नीम का भी जब आपकी जो इसकी सुगंध जाती है, नीम आपके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ये एक तरह का ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों को खून की इन्फेक्शन चलती रहती है, ESR बढ़ता रहता है, जो यंग एज में रहते हैं उनके कील मुहासे होते रहते हैं। तो ये जो असर जाएगा आपकी इन सभी मेडिसिन का, तो आपके पूरे शरीर को तंदुरुस्त भी करेगा ये नुस्खा, ना कि बीमार करेगा जो आप पेस्टिसाइड वाले मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं कि इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों।
इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल लगभग 100 ml के करीब। ये शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए दोस्तों। दूसरा हमें इसके अंदर इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है नीम के पत्ते। नीम के जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो हमें 30 से 50 पत्ते इसके लिए चाहिए होते हैं। अगर फ्रेश पत्ते आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं तो वो आप सबसे बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नीम का सभी तत्वों का मिला हुआ पाउडर जो आसानी से आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा वहाँ से ले सकते हैं। 10 ग्राम से 20 ग्राम तक पाउडर आप ले सकते हैं, नहीं तो नीम के सूखे पत्ते लगभग 1 कटोरी आप ले सकते हैं, वो इसके अंदर हमने यूज़ करना है। तीसरा इसके अंदर हमने यूज़ करने हैं 10 से 15 लौंग। चौथा हमने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों बे लीफ। बे लीफ हमें चाहिए 5 से 7। इन सभी का आपने रेमेडी का पाउडर तैयार कर लेना है एक तरह का। इनको अच्छी तरह से मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लें, नीम के पत्तों को और ऊपर से लौंग को और जो हमारे जो बे लीफ हैं इन सभी को आप मिक्स करके एक तरह का पाउडर बना ले दोस्तों। इन सभी रेमेडी को आपने अब जो तवे पर जहाँ आप बना सकते हैं एक तरह की कढ़ाई के अंदर इसको डालकर आप भूनना शुरू कर दें। जब ये रेमेडी पूरी तरह से सारी ये दवाएं आपकी पूरी तरह काली हो जाएं, जल जाएं, तब तक आपने इसको भूनना है। अब दोस्तों इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा रख देना है, कुछ भी नहीं आपने इसके अंदर डालना है, ना ही कुछ करना है। इसको ठंडा होने के बाद आप कोई भी पतला कपड़ा लेकर, साफ कपड़ा लेकर इसको फिल्टर कर लेना है, ताकि इसके अंदर से जो बुने हुए काले हो चुके हैं नीम की पत्तियाँ, जहाँ लौंग है, जहाँ बे लीफ है, वो सारा काला हो चुका है, वो अलग से हमें निकल जाए। क्योंकि हम इसको काफ़ी तरीके से इसको यूज़ करना है आगे, तो इसलिए फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके पास खाली रीफ़ल तो घर पे पड़े होंगे, नहीं तो नया भी लाकर आप उसको रीफ़ल को खाली कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल है इसको आप रीफ़ल के अंदर भरकर अपनी मॉस्किटो रिपेलेंट की मशीन के अंदर चला दें दोस्तों। तो आप पाएंगे कुछ ही समय के अंदर आपके आसपास से पूरे एरिए से जो मॉस्किटोस हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने लग जाएंगी। जैसे इसका असर तेज होता है तो पूरी तरह से मच्छर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको देसी तरीके से भी, आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही बढ़िया देसी तरीका और आसान तरीका रह सकता है कि आप मिट्टी का दिया ले लें, वो सबसे बढ़िया रहता है। उसके अंदर धीरे धीरे चलकर ये तेल जलता रहता है। आप मिट्टी का दिया अगर आपको नहीं मिल रहा तो स्टील का दिया भी यूज कर सकते हैं। तो कॉटन ले लें, कॉटन की एक लंबी सी बत्ती बना लें। जैसे हम दिवाली के टाइम दिए यूज करते हैं तो इसकी बत्ती को, उस तेल को उस दिए के अंदर भर दें। इस बत्ती को सोने से पहले अपने रूम के अंदर इस दिए को जला लें। दिया मीडियम साइज ले लेना है, वो बड़े वाला दिया नहीं लेना है जिसके अंदर 150-200 ml एक साथ तेल पड़ जाता है। तो मीडियम साइज जो छोटा दिया होता है तो उसको जला लें सोते समय। तो जब तक दोस्तों ये दिया जलता रहेगा आपके आसपास इंसेक्ट्स हैं, किसी भी तरह के मॉस्किटोस हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो पूरी तरह आप उनसे मुक्ति पाते रहेंगे। और बहुत ही असरदार आसान नुस्खा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। बनाना भी बहुत इसको आसान है। आप अकेला भी इनको यूज़ कर सकते हैं, अकेले लौंग को जला सकते हैं, बेलपत्र को जला सकते हैं, आप नीम के पत्तों को जला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेमेडी है, तैयार करनी बहुत सारी आसान है। आपकी बच्चों की सेहत के लिए, बड़े बुजुर्गों की सेहत के लिए ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके फ़ायदे भी मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। होप आपको पूरी तरह समझ आ गए होंगे। तो ये आप वीडियो सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स के रूम में जो मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कि बिना ही मेन चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर डिटेल पर वीडियोज़ है। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की से वालों ख़राब हो गए हैं, थायराइड या डायबिटीज़ हो गया है, कैसे आप उसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं। उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है ऐसी बीमारियों के लिए। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।